नमस्कार, अढ़ाई का अड्डा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। साइबर ठग ठगी के नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। अब लोगों की आवाज तक चुराई जा रही है, उस आवाज के जरिए लोगों से ठगी की जा रही है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। अगर आपके पास आपके किसी सगे संबंधी, दोस्त या किसी जानकार का अचानक फोन आता है और वो मुश्किल वक्त का हवाला देते हुए आपसे पैसे की मांग करता है, तो सावधान हो जाइए। यह आपको चूना लगाने की चाल हो सकती है, साइबर ठगी की कोशिश हो सकती है। जी हाँ, साइबर ठगों ने लोगों की जेब खाली करने का नया तरीका निकाल लिया है। इसका नाम है वॉइस क्लोनिंग। इसके जरिए पहले लोगों की आवाज चुराई जाती है और फिर उस शख्स की आवाज का इस्तेमाल कर उसके करीबियों से ठगी की जाती है। दुनिया भर में वॉइस क्लोनिंग के जरिए ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और अब छत्तीसगढ़ में भी इसके मामले सामने आए हैं। कुछ जो ठग हैं वो वॉइस क्लोनिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो परिचित व्यक्ति हैं उनका वॉइस का क्लोन करके संबंधित व्यक्ति से कॉल करते हैं और बताते हैं कि हम आपके अमुक पहचान वाले व्यक्ति बोल रहे हैं या उनके रिश्तेदार बोल रहे हैं, जिससे वो आश्वस्त हो जाता है और उनके मन मुताबिक जो कुछ पैसे की मांग की जाती है वो सामने वाला चूँकि परिचित रहता है, इसलिए वो सामने वाले को पैसा दे भी देता है। पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि कैसे वॉइस क्लोनिंग के जरिए छत्तीसगढ़ में भी ठगी की जा रही है। ऐसे में अब सवाल है कि वॉइस क्लोनिंग कैसे की जा रही है, किसी की आवाज का इस्तेमाल कर कैसे लोगों को ठगा जा रहा है। तो आइए जानते हैं वॉइस क्लोनिंग आखिर क्या है। वॉइस क्लोनिंग के जरिए बनाई जाती है आर्टिफिशियल आवाज। एआई तकनीक के जरिए किसी आवाज की तैयार की जाती है नकल। उस शख्स की असली आवाज जैसी लगती है ये क्लोन की गई आवाज। किसी शख्स की आवाज का सैंपल लेकर तैयार की जाती है नई स्पीच। वॉइस क्लोनिंग के जरिए साइबर ठग करते हैं फ्रॉड। किसी शख्स की आवाज में उसके करीबियों को करते हैं फर्जी कॉल। किसी मुश्किल का हवाला देकर मांगते हैं पैसे। वॉइस क्लोनिंग के बारे में और भी ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 ने आईटी एक्सपर्ट से भी बात की। उन्होंने ठगी के इस नए हथियार के बारे में क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। जैसे ही आपके किसी परिजन के बारे में कोई इस तरह की सूचना उसकी ही आवाज़ में आपको दी जाती है, आप सतर्क रहें, पहचानने की कोशिश करें कि वो आपके परिजन की ही सही में आवाज़ है या नहीं। अगर वो एग्जैक्टली नहीं मिलती, क्योंकि सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी आवाज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेरा पिच, मेरा रिदम, ये भी मेरे घर वाले, मेरे अर्चित परिचित मित्र यार सब जानते हैं। अगर कहीं इस तरह का कोई मिसमैच होता है तो आप उसको तुरंत क्रॉस वेरीफाई कीजिए। बचने के लिए कोई ऐप है या नहीं वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि कोई भी ऐप आप अपने मोबाइल फ़ोन में डालें उससे पहले आपको वेरीफाई करना पड़ता है कि ये सही है या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप इंटरनेट बैंकिंग के लिए या क्रेडिट कार्ड के लिए कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, या जैसे भारत सरकार का डिजिटल लॉकर है उसको भी डाउनलोड करते हैं, तो इससे मिलते जुलते बहुत सारे ऐप गूगल प्ले पर आपको मिल जाएंगे और एक के अलावा बाकी सब फेक होते हैं। तो सुना आपने, जानकार बता रहे हैं कि ऐसे ऐप्स के जरिए लोगों की आवाज जनरेट की जाती है और साइबर अपराधी इसका इस्तेमाल ठगी में कर रहे हैं। आईटी एक्सपर्ट इस ठगी से बचने के तरीके भी बता रहे हैं। इनका कहना है कि कोई आवाज के पिच और रिदम से भी ये पता लगाया सकता है कि वो किसी शख्स की असली आवाज है या नहीं। ऐसे साइबर ठगी से बचने के लिए और भी क्या कुछ तरीके होंगे, आइए ये भी जानते हैं। किसी भी अवांछित कॉल को लेकर रहें सतर्क। फोन कॉल पर पैसों की मांग ठगी की हो सकती है कोशिश। सिर्फ कॉलर आईडी और आवाज पर भरोसा ना करें। कॉलर आईडी और आवाज किए जा सकते हैं क्लोन। कॉलर की पहचान वेरीफाई करें। ऐसे प्रश्न पूछें जो सिर्फ असली शख्स को ही पता है। कॉलर को किसी अन्य तरीके से संपर्क करने का प्रयास करें। अपने वॉइस सैंपल या रिकॉर्डिंग्स अनजान लोगों से शेयर ना करें। किसी भी अवांछित फोन कॉल या वॉइस मैसेज को डिलीट करें। अपने डिवाइस को भरोसेमंद सॉफ्टवेयर से सिक्योर करें। किसी अपने की मुसीबत में फंसे होने का झांसा देकर उसी की आवाज में लोगों से ठगी की जा रही है और इसके लिए वॉइस क्लोनिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अगर सतर्क रहा जाए तो ऐसी ठगी से बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
और अढ़ाई के अड्डा में आज क्रिकेट की नहीं बल्कि उस खेल की बात होगी जिस खेल में भारत ने पाकिस्तान को ऐसा रौंदा कि पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया। बात एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट की कर रहे हैं जो भारत में खेला जा रहा है और भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया है। इसके बाद एक बार फिर से वो गूंज सुनाई देने लगी है, चक दे इंडिया। देखिए रिपोर्ट। हार से पाकिस्तान में हाहाकार, भारत का कमाल, पाक में बवाल, यहां के हम सिकंदर, अभी किया कमाल, अब मचेगा धमाल, पाकिस्तान चारों खाने चित। साठ मिनट 4 क्वार्टर, सामने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान टीम, खेल एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट। भारत के सामने एक ऐसी टीम थी जहां अच्छा खेलते या बुरा जिंदगी भर याद रहती, और याद तो अब रहेगी क्योंकि भारतीय हॉकी टीम ने पाकिस्तान को 4-0 से हराकर देश के 140 करोड़ लोगों को बोलने का मौका दिया, चक दे इंडिया। मैच शुरू हुआ, जोश से भरी भारतीय टीम हर हाल में जीत दर्ज करना चाहती थी और हुआ कुछ ऐसा ही। चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम के हॉकी की फील्ड पर जब दोनों टीमें उतरी तो भारत के कप्तान ने शानदार शुरुआत दिलाई, एक के बाद एक गोल करके बता दिया कि पाकिस्तान आज तेरी खैर नहीं। रही सही कसर मनदीप सिंह और जुगराज सिंह ने पूरी कर दी और भारत ने 4-0 से मैच को अपने नाम कर लिया। अब बात उस पल की, उस मिनट की जब भारत ने गोल दाकर पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखा। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए, दोनों गोल पेनल्टी कॉर्नर से आए। पहला गोल कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 14वें मिनट पर किया और कह दिया कि आज जीत की पताका लहराएंगे। 23वें मिनट में कप्तान हरमनप्रीत ने दूसरा गोल कर पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखा। 2 क्वार्टर के बाद जब भारतीय टीम दोबारा मैदान में आई तो अगले 6 मिनट के बाद ही जुगराज सिंह ने तीसरा गोल कर लगभग मैच को अपने नाम कर लिया था। रही सही का असर 55वें मिनट में मनदीप सिंह ने पूरी कर दी। इसके साथ ही टीम इंडिया ने इस मुकाबले को 4-0 से जीत लिया। भारत ने पाकिस्तान के सपने को तोड़ दिया, पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचने का सपना चकनाचूर हो गया। अब भारत अपना सेमीफाइनल मुकाबला जापान के साथ खेलेगा। भारत ने इस टूर्नामेंट में अब तक 6 मैच खेले हैं और 5 में जीत दर्ज की है, तो वहीं जापान के साथ भारत का मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ था। एक बार भारत और जापान सेमीफाइनल में टकराएंगे तो मुकाबला कांटे का होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच पेंड्रा से इस वक्त की एक बड़ी खबर, जंगल में ले जाकर महिला के साथ गैंगरेप हुआ है। पहचान के ही 3 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। मरवाही के जंगल में घटना को अंजाम दिया गया। ये बड़ी जानकारी पेंड्रा से सामने आ रही है। जंगल में ले जाकर महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात, पहचान के ही लोग थे और उन्होंने महिला के साथ गैंगरेप किया। मरवाही के जंगल में घटना को अंजाम दिया गया है। अभी तक ये प्राथमिक जानकारी सामने आ रही है। पुलिस हालांकि तफ्तीश में जुटी हुई, महिला से भी बातचीत की कोशिश की जा रही है कि पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाए। किन परिस्थितियों में इस वारदात को अंजाम दिया गया, कौन लोग थे, उनकी भी पहचान की कोशिश पुलिस की तरफ से लगातार हो रही है। पेंड्रा से बड़ी जानकारी, घिनौनी वारदात, जंगल में ले जाकर महिला के साथ गैंगरेप हुआ। जो आरोपी हैं वो महिला के परिचित हैं, ये एक गंभीर विषय है। तीनों आरोपी की तलाश में भी पुलिस लगातार जुटी हुई है। मरवाही के जंगलों में इस वारदात को अंजाम दिया गया है और पुलिस फिलहाल पूछताछ में जुटी हुई। किन परिस्थितियों में वारदात हुई है, कौन जिम्मेदार रहा, इनकी भी तलाश पुलिस कर रही है। पेंड्रा से खबर सामने आई है, गंभीर घटना एक बार फिर से, रेप को लेकर सूचना, जंगल में ले जाकर महिला के साथ दुष्कर्म की जानकारी। पहचान के 3 लोगों ने गैंगरेप किया है, ये एक चिंताजनक विषय है। मरवाही के जंगल में घटना को अंजाम दिया गया है, ये प्राथमिक तौर पर जानकारियां सामने आई हैं। गहन जांच इस मामले की, उसके बाद कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी सेगी। सुबीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुबीर, जानकारी पूरी घटना को लेकर विस्तार से। जी, बताना चाहूंगा कि ये मरवाही थाना क्षेत्र के टिक्के का मामला है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि जो महिला थी वो अकेले घर पर थी और वहाँ 3 लोग उसके घर में गए और उसे उठाकर जंगल की ओर ले गए और उसके साथ बारी बारी से गैंगरेप किया। वहीं बताया जा रहा है कि महिला के साथ
इस तरह से सामूहिक बलात्कार करने के बाद महिला को वहीं जंगल में छोड़ के वो 3 लोग फरार हो गए। और वो जो 3 आरोपी थे वो तीनों आरोपी टिकठी के होने बताए जा रहे हैं। और इस मामले में अभी पुलिस तफ्तीश पे जुटी है और कार्यवाही इस पे लगातार जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुबीर। चलिए एक बार फिर से आपको रीवा से लाइव तस्वीरें दिखा देते हैं। लाडली बहना सम्मेलन शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच पर मौजूद हैं। देखिए उसी अंदाज में पुष्प वर्षा कर लाडली बहनाओं का स्वागत करते हुए आज 10 तारीख महीने की किस्त जारी करेंगे आज मुख्यमंत्री। घर घर में खुशियां बिखरे है, शिवराज का वादा है। घर में मेरा मान बढ़े, एमपी का सही इरादा है। अब आंखों में सपने हंसते हैं, दिल में दुआ से ये बसते हैं। धूप से चमकते हैं, चेहरों पे ये दमकते हैं। अरु जियो लाडली बहना, खूब आगे बढ़ो लाडली बहना। ओढ़ले खुशी का देना, बढ़ चल हमारी लाडली बहना। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन मंच की ओर पुनः हो रहा जीवन में आया है नया सवेरा, जीवन ले आया है नया उजियारा। मंच की ओर पधार रहे हैं और अब माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या पूजन कर वो लाडली बहनों का सम्मान कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करेंगे। छोटी छोटी बेटी स्वरूपा कन्याओं का पूजन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। रोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। सोच समझ कर अपना निर्णय लेना है तुमको, पंख मिले तो है मगर संभल के उड़ना है तुमको। बहकावे में आना नहीं। लाडली बहनों का सम्मान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन की दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। लाडली बहनों का पूजन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। एक मिनट ये गाना भी बाद में बजाना। देखो बहनें मेरे लिए देवियां हैं, मातृ स्वरूपा है और इसलिए बेटियों के साथ साथ मैं अपनी बहनों के पैर का भी पूजन करता हूं ताकि समाज में माँ, बेटी और बहन का सम्मान करने का भाव लगातार बढ़ता रहे। इसी भाव से मैं ये पूजा करता हूं। जी माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहनाओं का सम्मान कर रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं। ला 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 फूलों का तारों का सबका। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रीवा से, खास तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। लाडली बहना सम्मेलन जहां पर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और साफ तौर पर अभी मंच से कहा है कि ना सिर्फ कन्या पूजन करेंगे बल्कि आज लाडली बहनों का भी सम्मान करेंगे, उनका भी पूजन करेंगे, जिससे समाज में यह संदेश जाए कि हर महिला का सम्मान होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री की तरफ से जो सौगातों का सिलसिला बहनाओं के लिए चल पड़ा इस बार, उसमें एक और श्रृंखला जुड़ते हुए आज भी किस्त जारी होनी है 10 तारीख महीने की, जिसका इंतजार बहनाओं को रहता ही है। और साथ ही साथ दीप प्रज्वलन कर आप देखिए विधिवत शुरुआत इस कार्यक्रम की। लाडली बहनों के खातों में आज खुशी डाली जाएगी, यानी कि लाडली बहना योजना की तीसरी किस्त आज मुख्यमंत्री की तरफ से जारी होगी। खास संदेश देने की कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से थी कि हर महिला का सम्मान समाज में होना बेहद जरूरी, और इसी के चलते न सिर्फ कन्या पूजन आज किया बल्कि लाडली बहनाओं को भी सम्मानित किया है।
तो रीवा से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाडली बहनों के खाते में आज राशि ट्रांसफर की जानी है। इससे पहले रोड शो की भी तस्वीरें आपने देखी। बहुत बड़ी संख्या में आज हुजूम उमड़ा था मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए और इस कार्यक्रम में भी लाडली बहनों की बड़ी संख्या में उपस्थित थी, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए अभिनंदन देने, धन्यवाद करने आई हैं। विधायक विधानसभा क्षेत्र रीवा आपसे निवेदन करेंगे कि पुष्प गुच्छ भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला जी और सभी विधायक गण यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी निवेदन कि माननीय मेरा ये निवेदन है कि बहनें पूरे प्रदेश में बहुत देर समय से की प्रतिबद्धता इंतजार कर है, रही है, विधायक जागरण, इसलिए स्वागत एक साथ हम सब लोग एक दूसरे का कर लेंगे, स्वागत करेंगे। एक साथ ही कर लें और कार्यक्रम शुरू करें। बाद में जो कार्यकर्ता साथी बचेंगे हम आपस में मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और हमारी लाडली बहनाएं यहाँ पर तैयार हैं अपने भैया को अपने स्नेह संदेश, अपनी राखी जो उन्होंने हाथों से बनाई है समर्पित करने के लिए। सभी लाडली बहना सेना को हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने हाथों से बनाई ये राखी भेंट कर उनका सम्मान करें। लाडली बहनें यहाँ पर आ रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को राखी भेंट कर रही हैं। तो रीवा से लाइव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लाडली बहना सम्मेलन और स्नेह स्वरूप में इतनी बड़ी राखी लिए लाडली बहनाएं मंच पर कहीं ना कहीं स्थित और साथ ही साथ अब वो खुशी जाहिर करने की जो कला है मध्य प्रदेश की महिलाओं की, हर कार्यक्रम के दौरान आप देखते ही हैं। और इस बार भी देखिए इतनी बड़ी राखी लिए मंच पर आ चुकी हैं लाडली बहनाएं। बीच में मुख्यमंत्री की फोटो और ये राखी आज समर्पित कर रही हैं धन्यवाद के रूप में, जो लाडली बहना योजना के चलते महिलाओं की, मध्य प्रदेश की महिलाओं के जीवन में जो खुशियां आई हैं उन खुशियों का स्वरूप ये राखी है। रक्षाबंधन का त्योहार भी आने वाला है और उससे पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहनाएं ये खास तोहफा उन्हें भेंट करती हुई। रीवा से लाइव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आपसे कुछ ही देर बाद संवाद भी करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लाडली बहना सम्मेलन किस्त भी जारी करनी है, लेकिन उससे पहले बहनाओं का ये अटूट प्रेम उनके भैया मुख्यमंत्री शिवराज के लिए। तो रीवा की ये तस्वीरें आप देखिए, बेहद ही अनोखी तस्वीरें हैं। लाडली बहनाओं के लिए समर्पित ये पूरा कार्यक्रम और इसी श्रृंखला में एक और कड़ी आज जुड़ने जा रही है। सीएम शिवराज का बहनों के लिए एक और उपहार तीसरी किस्त के रूप में आज जारी होगा। में राज करने वाले और 1.25 करोड़ बहनों को लाडली बहना बनाने वाले हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आज हमारे बीच में हैं और रीवा जिले की लाडली बहनाएं हमारे बीच में हैं। मैं सभी से आग्रह करता हूं, जोरदार ताली बजाकर मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें और स्वागत करें। मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना जो बनाई है वो उनके दिलों से के अंदर जो संवेदनाएं भरी हुई थी। हमने मध्य प्रदेश में आज तक कभी किसी मुख्यमंत्री को किसी भी सरकारी कार्यक्रम में कन्याओं का पूजन करने के बाद कार्यक्रम शुरू करते हुए आज तक कभी किसी मुख्यमंत्री को पूरे देश के अंदर हमने नहीं देखा। यदि देखा है तो शिवराज सिंह चौहान को देखा है। ऐसे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी मंच पर उपस्थित हमारे जिले के वरिष्ठ विधायक आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, आदरणीय पंचूलाल प्रजापति जी, आदरणीय विधायक दिवराज सिंह जी, आदरणीय विधायक श्यामलाल द्विवेदी जी, आदरणीय
विधायक केपी त्रिपाठी जी और पूर्व मंत्री आदरणीय पुष्पराज सिंह जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती नीता कोल जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी, हमारे जिला के संयोजक आदरणीय वीरेंद्र गुप्ता जी जो अभी नियुक्त हुए हैं, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित पार्टी के पदाधिकारीगण, नेतागण, यहाँ पर उपस्थित गणमान्य नागरिकगण और हजारों की संख्या में उपस्थित हमारी लाडली बहनाएं। मुख्यमंत्री जी ने जब से मुख्यमंत्री की शपथ ली है तब से नारियों के सम्मान के लिए, बेटियों के सम्मान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। कार्यक्रम की तस्वीरें लगातार आपको दिखाएंगे। आगे बढ़ते कुछ अन्य खबरों की बात करेंगे। राहुल गांधी के संसद में फ्लाइंग किस वाले विवाद पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक ट्वीट किया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्ष पर तंज कसते हुए लिखा है कि जो रोज मिसाइल दागते हैं वो एक फ्लाइंग किस से डर गए। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। जो रोज मिसाइल दागते हैं वो एक फ्लाइंग किस से डर गए। आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से ये ट्वीट सामने है। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम पहले भी बहुत ही बेबाकी से अपने नेताओं के लिए बयान देते हुए नजर आए, लेकिन अब विपक्ष की ओर निशाना। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।